सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं मनदीप कौर हाजिर जी ਤੁਹਾਡੀ BA थर्ड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA थर्ड ईयर की पंजाबी की साड़ी इस चल रही क्लास के विच असीं कर रहे सी जी सोहन सिंह मीशा जी नूं। सोहन सिंह मीशा जी दीयां जिहड़ियां रचनावां सन, जिहड़ियां साडी बुक नवें दिशा दे विच उन्हां ने दर्ज कीतियां सन, इस दे विच उन्हां दीयां साडे कोल 4 ही रचनावां जिहड़ियां सन दर्ज सन, जिन्हां दे विचों लास्ट जिहड़ी रचना अज दी असीं क्लास विच करांगे वो हैगी है जी लीक। लीक का तुहानूं पता ही है लकीर, ठीक है। तो उस तो पहला जिहड़ियां साडी पिछलियां क्लासां सन उन्हां दे विच असीं जिहड़ियां इन्हां दीयां रचनावां कीतियां सी, उस दे विच सब तो पहले रचना सी असीं कीती जी चौरस्ता। चौरस्ते दे विच जिहड़ी इन्हां ने साडे वर्तमान समय दे विच जो मनुख है उन्हां मनुखां दे विच जो इंसानी भावनावां हन जो कि बिल्कुल ही खत्म हो चुकियां हैं, इन्हां इंसानी भावनावां के खत्म होने ते उदासहीनता का जिक्र किया सी कि जिहड़ा अज का समा है इस दे विच इंसानां दे विचों दूसरे का दर्द समझण की भावना, इंसानियत की भावना जिहड़ी कि बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। हुण बची है तो सिर्फ जिहड़ी वो चौंक की बत्ती कहते जी जिस दे विच जिहड़ी कि चौरस्ते ते लगी हुई है। कवि जो अपने आप को चौरस्ते ते खड़ा महसूस कर रहा है तो उसनों वो सिर्फ जिहड़ी चौरस्ते विच लगी हुई चौंक की जिट दे विच जग रही जिहड़ी एक मध्यम जी बत्ती की गल कर रहा है जो कि किसी को रस्ता तो नहीं दिखा सकती बट सिर्फ रोशनी जिहड़ी है मध्यम जी रोशनी पैदा कर सकती है। सो कवि अपने आप को चौरस्ते दे विच खड़ा महसूस कर रहा है जिथे कवि को महसूस हो रहा है कि हुण उसनूं समझ नहीं आ रही कि वह किस रस्ते ते जावे, फिर भी दिल के किसी कोने दे विचों उम्मीद की किरण जिहड़ी है उम्मीद जगा के उम्मीद की किरण जगा के जिहड़ा कवि है वह हौसला करता है कि हे मना तेनों किसी का दरवाजा खड़खड़ा के तो देखना चाहिए है, तेनों हौसला करके कदम उठाना चाहिए है, किसी का दरवाजा खड़का के देखना चाहिए है। हो सकता है किसी दे विच इंसानियत अजे बाकी होवे, किसी दे विच मनुखता का दुख दर्द समझण की भावना हजे भी बाकी होवे, कोई हजे भी इंसानियत की भावना किसी विच होवे। सो तेनों उस इंसानियत की भावना नूं होर ज़्यादा जगाउणा चाहिए है, वधाउणा चाहिए है, उम्मीद का दामन नहीं छड्डना चाहिए, तेनों कोशिश जरूर करनी चाहिए है। सो इस तरह दी भावनावां जिहड़ियां सन साडे कवि ने सोहन सिंह मीशा जी ने साडे सामने रखियां सन चौरस्ता रचना दे विच। अगली जिहड़ी असीं रचना उन्हां दी कीती सी जी वो सीगी परौणी, जिस दे विच एक निक्की जी बच्ची दे घर दे विच आउण दी गल कीती है कि घर दे विच एक निक्की जी बच्ची का जन्म होया है जिसनूं परौणी कह रहे हैं कि साडे घर दे विच अज एक निक्की जी परौणी आई है तो यह बिट बिट तक रही है। इस तरह लगता है जिस तरह के नाल साडे घर दीयां रस्मां देख के घबरा गई होवे, यह तिखा तिखा रोंदी है, निक्का निक्का हसदी है तो सारियां दा जिहड़ा मन है इसने मोह लिया है। इस दे प्रति परिवार दे विच सारियां दीयां अलग अलग भावनावां हन। माँ उदास है क्योंकि उसनूं पुत्र की आस सी पर उसके घर बच्ची ने जन्म लिया है तो वह अपनी मजबूरी जिहड़ी दर्शा रही है तो उस लई रब नूं जिहड़ा मतलब कह रही है कि जो कुछ हुंदा है वह परमात्मा की मर्जी के अनुसार ही हुंदा है, इस दे विच उसका भी कोई कसूर नहीं है। दादी उसनूं पराया धन समझ रही है तो समझती है कि उन्होंने सिर के उपर भार चढ़ चुका है, ये कोई पिछले जन्म का कर्जा लैण दे लई उन्हां कोले जिहड़ी है आई है तो उस दे लई क्योंकि कुड़ियां अज जम्मियां कल मुटियारां हो जांदियां हन। सो कहते कुड़ियां जिहड़ियां हुंदियां हन वो कौड़ी बेल की तरह वधदियां हन। सो उसके लिए अज ही वर लभण के लिए तैयार हो जाती है। पिता जिहड़ा है उसके प्रति अपनी भावनावां नूं दर्शाउंदे होए दसदा है कि मेरा दिल करता है कि उस बच्ची के कान दे विच कह देवां कि उसके हाथ विच उसके परिवार की इज्जत है, वह अपने दिल की गल ना मन बैठे तो उसके परिवार की इज्जत को कोई दाग ना ला देवे। सो वो कहना चाहता है कि बच्चे तेनों अज तो ही हुशियार होकर रहना पवेगा क्योंकि जग दियां हुंजां अज तो ही तेरे लिए तैयार हो गई हैं। सो तेनों अज तो ही हुशियार होकर रहना पवेगा। सो इस तरह परिवार के सारे ही मैंबर उसके प्रति अलग अलग जी भावनावां हैं दर्शा रहे हैं तो ये निक्की जी जी बच्ची है एक परिवार के जन्म
लै चुकी है। सो उस तो बाद जिहड़ी साडे अगली जिहड़ी रचना सी सोहन सिंह मीसा जी की साडी बुक दे विच लिखी हुई रचना अगली वो सी जी प्रिज्म। प्रिज्म मैं तुहानूं दस्सिया ही है कि एक कच का तिकोना टुकड़ा होता है जिस दे जो कि तुसीं साइंस लैब स्कूलों के साइंस लैबां होंदियां हन उन्हां दे विच देखी जरूर होवेगी। सो एक कच का टुकड़ा प्रिज्म जिस दे एक पासे जेकर एक हिस्से के उत्ते सूरज की रोशनी पैंदी है तो उसका दूसरे हिस्से तो उसका जिहड़ा प्रकाश है वो 7 रंगां दे विच भी टुट जाता है। सो 7 रंगां दे विच टुटिया होया ये प्रकाश जिहड़ा है सिर्फ तो सिर्फ सूरज की रोशनी के कारण होया है, पर मनुख उस सूरज की रोशनी को नहीं देखता जो मेन सोमा है। वो सिर्फ तो सिर्फ उस 7 रंगां के प्रकाश को देखना शुरू कर दिता है कि ये जो 7 रंग का प्रकाश है ये जिहड़ा उसनूं दिखाई दिता है, पर मेन जिहड़ा सोमा है वो उसनूं दिखाई नहीं दिता। सो इस तरह ही साडा जिहड़ा शरीर है कहते इसनूं उस परमात्मा ने साज के बनाया है। सो मनुख इस शरीर के मगर लग चुका है, उसनूं ये नहीं पता कि उसकी अपनी हस्ती कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सोमा वो परमात्मा है, उसने साडा शरीर बनाया है। सो मनुख नूं उस परमात्मा का नाम लेना चाहिए है, उसकी भगती करनी चाहिए है, जिस काम के लिए मनुख नूं संसार के उत्ते भेजा है वो करने चाहिए हैं। पर मनुख जो है सौमे नूं नहीं देखता, उसके द्वारा जिहड़ा बनाया हुआ शरीर है उसके मगर लग चुका है, दुनियावी पदार्थों के मगर लग जाता है। सो इस तरह जिहड़ा है प्रिज्म नूं उन्होंने बहुत ही सोहने ढंग दे नाल जिहड़ा सानूं समझाउण दी कोशिश की है कि सानूं जिहड़ा मेन सोमा सूरज की रोशनी जिहड़ी प्रकाश है जो प्रिज्म ते पैंदा है उसनूं देखना चाहिए है, ना कि उसके 7 रंगां दे मगर लग जाना चाहिए है। सो साडा शरीर जिस परमात्मा ने जिस रब ने साडी हस्ती पैदा की है सानूं उसका शुक्रगुजार होकर उसका नाम सिमरन करना चाहिए है, ना कि दुनियावी पदार्थों के मगर लग के अपना जिहड़ा जीवन है उसनूं व्यर्थ गवाउणा चाहिए है। सो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਲੀਕ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੀਸਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲਹਿਰ ਤੇ दूजे पासे एक तो एक पासे तो उन्होंने कवि अगाह वधू लहर के दोस्त कवि हैं तो दूसरे पासे उन्होंने है जी सरकारी नौकरी। सो इन्होंने दोनों के घिर चुके हैं। सो जोड़े दोस्त मित्र हैं वो उन्होंने अपने वाल खिंचते हैं तो सरकारी नौकरी का काम जोड़ा है उसको अपने वाल खिंच रहा है। सो दूसरे पासे सरकारी नौकरी भी है, दोनों के घिरे हुए अपन अपना जो हालात है उसको बयान कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी उन्होंने लिए जरूरी है क्योंकि वो उन्होंने जीवन निर्वाह है, वो उन्होंने रोजी रोटी है। सो कवि जोड़े हैं दूसरे जोड़े अगाह वधू कवि दोस्त उन्होंने वो दोस्त हैं वो भी उसके लिए जरूरी हैं। सो ये दोनों ही चीज़ा साढ़े कवि के लिए जरूरी हैं। सो वो अपने जोड़े दोस्त मित्र हैं उन्होंने समझाना चाहता है, पर वो चाहते हैं कि वो एक पासा करे या तो काम जो सरकारी नौकरी करे या फिर जोड़ा है उन्होंने कवि दोस्तों का साथ दवे। सो कवि जिहड़ियां अपनी भावनावां हैं उन्होंने बहुत सोहणे ढंग नाल लकीर के तौर पर सानूं समझाउण की कोशिश कर रहा है। सो आपां नाल दी नाल जिहड़ी अपनी कविता ब्लैकबोर्ड पर लिखांगे तो नाल दी नाल इसकी प्रशंसक व्याख्या भी करांगे। सो चलते हैं जी साडी इस रचना दे वल कि कवि साडा जिहड़ा है वो की कह रहा है, एक लीक के तौर पर बहुत जिहड़ा किस तरह समझाउण की कोशिश कर रहा है। सो कहंदे जो समझे महसूस दिल दे सन, जो समझे महसूस दिल दे सन, जो समझे महसूस दिल दे सन हुण जदों कदी भी मिले हन, हुण जदों कदी भी मिले हन, हुण जदों कदी भी मिले हन तलवार नाल संगीन नाल, तलवार नाल संगीन नाल कहते जा कलम की नोक महीन नाल, जा कलम दी
पिंडे गोरे ते, धरती दे पिंडे गोरे ते जां चिट्टे कागज गोरे ते जां चिट्टे कागज कोरे ते जां चिट्टे कागज कोरे ते खिंचदे ने लीक बारीक जही, खिंचदे ने लीक बारीक जही, मेरे दिल चों उठदी चीज जही, मेरे दिल चों उठदी चीख जही, मेरे दिल चों उठदी चीख जही, सस भैन अपने खासे दा, सस भैन अपने खासे दा, तू लिखो केड़े पासे दा, तू लिखो केड़े पासे दा। सो जिहड़े कवि हैं की कह रहे हैं, सो पहले आप पढ़सान करांगे जी। कहंदे ये काव टोटा साडी जिहड़ी है सोहण सिंह मीसा जी द्वारा रचित कविता लीक विचों लिया गया है, जो कि साडी पुस्तक नवें दिसहते दे विच दर्ज किया गया है। सो इस दे विच जिहड़े साडे कवि हैं उन्हां ने अपने विरोधियां दीयां भावनावां जिहड़ियां हन ते अपनियां भावनावां नूं साडे सामने जिहड़ा बहुत ही मतलब काव्यक ढंग दे नाल जिहड़ियां अपनियां भावनावां हन उन्हां नूं पेश कीता है। सो कवि जिहड़े हन वो कह रहे हैं कि जिन्हां नूं जो समझे महसूस दिलदे सन हुण जद कदे भी मिलदे हन तलवार नाल संगीत नाल जां कलम दी नोक माहीन नाल, धरती दे पिंडे गोरे ते जां चिट्टे कागज कोरे ते खिंचदे ने लीक बारीक जही, मेरे दिल चों उठदी चीख जही, सस भैन अपने खासे दा, तू दस केड़े पासे दा। सो कवि इत्थे अपनी भावनावां नूं व्यक्त करदा होया कहंदा है कि जिन्हां नूं ओह अपने दिल दे प्यारे समझदा सी, जिन्हां नूं अपने दिल दे करीब समझदा सी, दिल दे महबूब समझदा सी, दिल दे प्यारे समझदा सी, हुण जदों कदे भी ओह उन्हां नूं मिलदे हन, हुण जदों कदे भी ओह प्यारे दोस्त मित्र उन्हां नूं मिलदे हन तां उन्हां दे जां तां उन्हां कोल तलवार जां संगीन हुंदी है जां फिर तिखी नोक वाली एक बारीक जही कलम हुंदी है, जो उन्हां दे जमीन दे गोरे शरीर दे उपर, जो उन्हां दे जमीन दे गोरे शरीर, सो कहते जो कि जमीन दे गोरे जिहड़े शरीर दे उपर जां चिट्टे कागज जिहड़ा कोरे कागज दे उपर जां चिट्टे कोरे कागज दे उपर एक बारीक जही लकीर खिंचते हैं, बाकी बारीक जही लकीर जिहड़ी खिंचते हैं, जिसनूं देख के मेरा जिहड़ा कवि है उसके अंदर एक चीख जही उठती है, एक चीज उठती है, एक चीख पैदा होती है। वो लकीर खिंच के पूछते हैं कि वो उन्होंने एक पासा करके दसे कि इस दे वो किस पासे ते खड़ा है। एक पासा साडा है जिसदे उसदे अपने दोस्त मित्र हैं, ते दूसरा पासा साडे दुश्मन सरदारां दा है। वो दस दवे कि वो किहड़े पासे है, वो अपने दोस्तां वल है जां दुश्मनां दे वल है। उसनूं अपने दोस्तां ते दुश्मनां दे विचकार जिहड़ी लकीर खिंची गई है, खिंची हुई लकीर का एक पासा करना पवेगा। सो कवि नूं उसदे दोस्त मित्र जिहड़े हन वो पूछ रहे हैं वो किहड़े पासे है। वो लकीर दे इस पासे है जिस पासे वाल वो खड़े हैं,
ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਦਾਰ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਕਹਿਣ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ, ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਕਹਿਣ, ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਕਹਿਣ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਲਾਕ ਜਿਹਾ ਮਕਾਰ ਕਹਿਣ, ਚਲਾਕ ਜਿਹਾ ਮਕਾਰ ਕਹਿਣ। ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਸਮਝਣ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਰ ਕਹਿਣ, ਸਮਝੌਤਾਕਾਰ ਕਹਿਣ। ਇਹ ਕੀ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਭ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਹਿ ਜਾਨਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਮੁਸਕਾ ਕੇ ਸਹਿ ਜਾਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਮੁਸਕਾ ਕੇ ਸਹਿ ਜਾਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਨਾ। ਇਹ ਲੀਕ ਤਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਕ ਤਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ, ਮੇਰੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਾਂ। ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਚੁੱਪ ਰਹਾ, ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਚੁੱਪ ਰਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਕੀਰ ਦੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਚੁੱਪ ਰਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਦਾਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਖੁਦ ਗਰਜ਼, ਗਦਾਰ, ਚਲਾਕ, ਮਕਾਰ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਲਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਯਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
कि ये जिहड़ी लकीर है वो मेरे साह दे रंग वर्गी है। ये जिहड़ी लकीर तुसीं खिचदे हो ये मेरे साह दे रंग वर्गी है, जो कि मेरे फेफड़ियां दे विचों दी हो के लंघदी है। अर्थात ये जिहड़ी लकीर है उसकी जिंदगी है, ये लकीर जिहड़ी है उसकी जिंदगी है। वो इस तो ना तो एक पासे हो सकता है ते ना ही उसके दूसरे पासे हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तां दी विचारधारा भी उसनों चंगी लगती है, दोस्तां दी जो विचारधारा है वो भी उसनों चंगी लगती है, पर सरकारी नौकरी भी वो नहीं छड़ सकता, क्योंकि यह उसकी रोजी रोटी है। क्यों? क्योंकि वो इस सरकारी नौकरी तो उसनों रोजी रोटी मिलती है, रोटी मिलती है, सो वो ये भी नहीं छड़ सकता ते दोस्तां दी विचारधारा भी उसनों चंगी लगती है, उसनों भी नहीं छड़ सकता। सो ये जिहड़ी लकीर है साडे कवि दे लई उस साह दे रंग वर्गी है, जो उसके फेफड़ियां दे विचों दी हो के लंघदी है, भाव उसकी जिंदगी है। सो कवि जो है वो दो चित्ती का शिकार हो चुका है, एक पासे या उसके यार दोस्त मित्रां की विचारधारा है, दूसरे पासे उसकी रोजी रोटी का विधान है। सो वो दोनों विचों किसी नूं भी ना छड़दा होया इस लकीर नूं अपनी जिंदगी जिहड़ी है वो समझदा है। सो इस जिहड़ी साडी कविता सी जी वो इन्नी ही सी। इस दे नाल ही अज साडे कोल सोहण सिंह मीसा जी दी रचनावां जिहड़ियां हन वो पूरीਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। सो हुण असीं जिहड़े हन अगली क्लास दे विच अगले कवि दे नाल जिहड़ा हाज़र होवांगे। सो अज दी क्लास आपां इत्थे ही समाप्त करांगे। तो हुण तुहाडी ड्यूटी सिर्फ यही है कि नोट्स नाल दी नाल बनाउंदे रहिया करो, तां जो एग्जाम समय तुहाडी मदद हो सके। इसदा केंद्री भाव ते सार अपणीਆਂ कापियां दे विच जरूर नोट करके रखियो। सो अज दी क्लास इत्थे समाप्त हुंदी है। धन्नवाद जी।